हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एन मैथ स्टडी। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने वाली हूँ वो है लीनियर अलजेब्रा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर बीएससी स्टूडेंट्स बट ऑल्सो एमएससी स्टूडेंट्स एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआर, नेट, गेट, दिस टाइप ऑफ एग्जाम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो लीनियर अलजेब्रा का जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस। तो अगर हम कोई रियल लाइन को इमेजिन करते हैं दिस, ओके, तो रियल लाइन में हम कोई भी एलिमेंट ले ले, ए बी सी लाइक दिस, तो हम क्या कहते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, राइट। तो ये वन डायमेंशनल स्पेस है, कोई भी रियल नंबर को हम ले रहे हैं। अगर टू डायमेंशनल हम ले ले तो दो एक्सिस आ जाएगा, तब हम कोई भी पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं, राइट, ए बी। तो ये टू डायमेंशनल है। नाउ हियर ए, ये भी एक रियल नंबर है, बी ये भी एक रियल नंबर है। तो जब हम टू डायमेंशनल स्पेस ले लेंगे तब हम उस स्पेस को कहेंगे R2, ऐसे डिनोट करेंगे एंड कह देंगे जो ए बी मैंने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है ये R2 पे बिलोंग एंड दिस इज ए वेक्टर इन R2। लाइक हम थ्री डायमेंशनल में ले ले तो ए बी सी दैट हम कहेंगे दिस बिलोंग्स टू R3, ये भी एक वेक्टर है, कहाँ पर, R3 पे। लाइक हम n डायमेंशनल ले ले दैट इज a1 a2 लाइक an, nth ट्यूपल एंड दिस बिलोंग्स टू Rn, तो ये एक वेक्टर हो जाएगा Rn पे। ओके, तो पहला जो है वेक्टर स्पेस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? कहा जा रहा है ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। तो ये जो फील्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमने बाइनरी ऑपरेशन, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद रिंग, देन फील्ड पढ़ चुके हैं। तो वही फील्ड है, तो इसे हम F से डिनोट कर रहे हैं फील्ड को। तो मेनली जो वेक्टर स्पेस है वो कुछ वेक्टर्स को कंटेन करेगा। ओके, कहा जा रहा है ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F consists of a set on which two operations, one is vector addition, one is scalar multiplication, are defined as for each pair of elements xy belongs to V. V is the set of vectors here. There is a unique element x plus y belongs to V. ये जो कहा गया है ये मेनली इंटरनल कंपोजिशन है कि हमने दो एलिमेंट एक ही सेट से लिया है एंड उसका जब एडिशन कर रहे हैं हम तब वो भी उसी सेट पे आ रहा है। दिस इज द इंटरनल कंपोजिशन। ओके, दैट मीन्स दैट इज अ मैपिंग के V क्रॉस V से V पे। ओके, एंड नेक्स्ट कहा जा रहा है एंड फॉर ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू F। तो ये A जो है ये फील्ड से लिया गया है, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट AX बिलोंग्स टू V, और ये जो X था ये V से लिया गया था। दैट मीन्स ये जो है ये कहा जा रहा है एक्सटर्नल मैपिंग, दैट इज हमने F क्रॉस V से V पे मैपिंग किया है। ओके, तो इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन, इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो भी V के एलिमेंट है वो है वेक्टर्स, जो F के एलिमेंट है वो है स्केलर्स। नेक्स्ट कहा गया है V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप में हमें चार प्रॉपर्टी मिली थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और उसके साथ अगर कॉम्यूटेटिव हो गया तो वो एबेलियन कहेगा, राइट। तो V प्लस एबेलियन ग्रुप होना होगा। नेक्स्ट ये जो चार कंडीशन है ये होल्ड होना होगा, दैट इज 1 डॉट x, 1 बिलोंग्स टू फील्ड और x V से बिलोंग कर रहा है तो ये x होगा। ax प्लस वाई दैट इक्वल टू ax प्लस ay फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, xy बिलोंग्स टू v, दिस इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट a प्लस bx दैट इक्वल टू ax प्लस b, यहाँ पर a b जो है वो फील्ड से लिया गया है, x जो है वो v से लिया गया है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और कहा गया है a b x, इसे हम लिख सकते हैं a bx, यहां पर भी a b f से लिया गया है, x v से लिया गया है, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, यहां पर जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो फील्ड के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, इसीलिए हम ये जो v है दैट इज सेट ऑफ वेक्टर्स, इसे कहेंगे दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ओके, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम Rn की बात करें दैट इज n ट्यूपल
जिसमें हर एलिमेंट रियल नंबर से लिया गया है, दैट इज A1, A2, AN। दिस यही RN से आ जाएगा, जहां पर AI सबके सब R से है। ये जो है ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। जो भी वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में क्राइटेरिया गिवन है वो सब के सब इसमें होल्ड होगा। तो Rn इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। ओके, सेकेंड एग्जांपल मैं ले लूं, जो V है सेट ऑफ वेक्टर्स, वो मैं रियल नंबर ले रही हूँ, और जो फील्ड है F वो मैं रैशनल नंबर ले रही हूँ। अगर ये ले लूं तो क्या V वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द फील्ड F? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि V जो है वो रियल नंबर से है और F जो है वो रैशनल नंबर है। तो जितने भी क्राइटेरिया गिवन है वो यहाँ पर होल्ड होगा। दैट इज हम कोई भी दो एलिमेंट ले ले V से, दैट इज रियल नंबर से, उसका एडिशन करें तो V पे होगा। अगर कोई एलिमेंट हम V से ले रहे हैं एंड कोई एलिमेंट हम F से ले रहे हैं, उसका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दैट इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो भी V पे होल्ड होगा, क्योंकि V जो है वो रियल नंबर है, रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, इसलिए V यहाँ पर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, दैट इज V जो है वो रैशनल नंबर हो गया, F जो है वो रियल नंबर हो गया, तब क्या वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं एक रियल नंबर ले लूं √3 और जो रैशनल नंबर है वो मैं ले रही हूं 2, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन जब होगा दैट इज 2√3, वो तो रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें दिखाना था स्केलर मल्टीप्लीकेशन में वो V से होल्ड होना होगा, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू V, क्योंकि V यहाँ पर रैशनल नंबर है। तो अगर ये केस हो गया तो V वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, जबकि 1 और 2 वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर सबस्पेस। क्या कहा जा रहा है? ए सबसेट W of a vector space V over the field F is called a subspace of V if W is a vector space over F with the operations of addition and scalar multiplication defined on V। W जो है वो V का एक सबसेट है। कहा जा रहा है WV एक वेक्टर स्पेस होगा अगर V पे जो जो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होल्ड हो रहा था, जो ऑपरेशन था, वो ही ऑपरेशन के रिस्पेक्ट पे अगर WV वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है तो हम W को V का सबस्पेस कहेंगे। ओके, दैट मीन्स W में से हम कोई भी दो एलिमेंट्स उठा ले अल्फा बीटा, तो उसका जो एडिशन होगा वो भी W पे आना चाहिए। अब फील्ड जो है F, वहां से एक एलिमेंट ले रही हूं A, तो A अल्फा जो होगा ये भी W पे आना चाहिए। दैट इज जो ऑपरेशन V पे था वही ऑपरेशन W पे भी होल्ड होना चाहिए। ओके, तब हम W को वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर द सेम फील्ड F। ओके, तो आपके पास अगर कोई W गिवन हो और आपको चेक करना हो कि वो सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास W जो है नॉन एम्प्टी सबसेट ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वहां से अल्फा बीटा लेंगे W से और दो एलिमेंट फील्ड से लेंगे AB। अगर हम दिखाएंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा ये भी W पे होल्ड हो रहा है, तब हम कह देंगे कि W जो है वो सबस्पेस फॉर्म करेगा। दिस इज द कंडीशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। कहा जा रहा है शो दैट द सेट W ऑफ ऑर्डर्ड ट्रायड A1 A2 0 ऐसे एलिमेंट है W पे, जहां पर ये जो A1 एंड A2 है वो F से बिलोंग कर रहा है। दिस ये एक सबस्पेस होगा ऑफ V3, इज ए सबस्पेस ऑफ V3 ओवर द फील्ड F। ये हमें दिखाना है, वी हैव टू शो इट। ओके, तो हमने क्या कहा, हम दो एलिमेंट W से लेंगे, राइट, फ्रॉम देयर। सो अल्फा दैट इक्वल टू हम ले रहे हैं A1 A2 A0, बीटा इक्वल टू B1 B2 0, जहां पर ये A1 A2 F से आ रहा है, B1 B2 भी F से आ रहा है। ओके, एंड दो एलिमेंट लेंगे F से, सो हम कंसिडर कर रहे हैं A एंड B कम्स फ्रॉम F। तो हमें अब चेक करना है A अल्फा प्लस B बीटा ये W पे होगा
या नहीं। तो ए, व्हाट इज अल्फा, A1 A2 0, हम जस्ट पुट डाउन कर रहे हैं, प्लस बी, बीटा है B1 B2 0, तो हम इसे जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो A1 A2 0 प्लस B1 B2 0, अगर सम कर देते हैं तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, तो हम देख सकते हैं यहाँ जो एलिमेंट आ रहा है A1 B1 AB सब फील्ड का एलिमेंट है, तो उसका मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ ऐड करूँ वो तो फील्ड से ही आएगा। दैट मीन्स ये जो है A1 प्लस B1 ये भी फील्ड से आएगा, A2 प्लस B2 ये भी फील्ड से आएगा, राइट। तब ये जो फॉर्म है हमने अगर इसे P कह दिया और इसे Q कह दिया, ओके, दैट मीन्स ये फॉर्म आ जा रहा है PQ0, जहाँ पर PQ सब फील्ड से आ रहा है, राइट। तो ये कंडीशन होल्ड हो रहा है कि W का एलिमेंट जो है वो कैसे टाइप का है, A1 A2 0, जहाँ पर A1 A2 F से आ रहा था, तो A अल्फा प्लस B बीटा इसका फॉर्म भी कुछ ऐसे ही आ गया, PQ0 जहाँ पर PQ F से आ रहा है, तो हम कह ही सकते हैं A अल्फा प्लस B बीटा ये W का ही एलिमेंट होगा, राइट। तो ये जो कंडीशन है ये होल्ड हो रहा है, तब हम कहेंगे यस W इज ए सबस्पेस ऑफ V3, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स। क्या कहा है, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, लेट V1 V2 Vn belongs to V be arbitrary vectors, n हमने arbitrary vectors लिया है। ए लीनियर कॉम्बिनेशन, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LC, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स V1 up to Vn in the vector space V is a vector of the form this। अगर कुछ वेक्टर्स का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कहा है तो वो भी एक वेक्टर ही होगा। क्या होगा, जस्ट कुछ एलिमेंट हम फील्ड से लेंगे और उसे उस वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, करके उसे प्लस कर देंगे, सम कर देंगे। तो ये जो वेक्टर फॉर्म में आया है इसे हम क्या कहेंगे, ये जितने भी वेक्टर्स हमने लिया है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक वेक्टर 1 2 0 ले लिया, एक वेक्टर ले लिया 3 0 4, हमें इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है, ओके। तो हमने ए बी दो फील्ड से ले लिया एलिमेंट, सो A1 2 0 एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इस वेक्टर को इस स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और देन इसे सम कर दिया, ये हो जाएगा एक लीनियर कॉम्बिनेशन इन दो वेक्टर का। हम अगर फील्ड में से सी डी कोई और एलिमेंट ले रहे हैं, दैट इज कोई और स्केलर ले रहे हैं, तब एक अलग लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, वही दोनों वेक्टर से एक अलग लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पैनिंग सेट। द डेफिनेशन सेज द लीनियर स्पैन LS से मैं डिनोट कर रही हूँ ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, ओके, VF कोई भी वेक्टर स्पेस जिस फील्ड से ले रहे हैं हम, दैट इज द वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, जो हम कह रहे थे उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं V, ओके, is defined as the set consists of all linear combination of the elements of S and is denoted by LS। S हमने सबसेट ले लिया है V में से, तो जो लीनियर स्पैन है किसका, S सेट का लीनियर स्पैन, वो मेनली क्या होगा, एक सेट फॉर्म होगा, डिनोट करना है LS से, ये मेनली एक सेट होगा जो उस S जो सेट है उसका जितने भी एलिमेंट्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करके हम जो एलिमेंट्स पाते हैं वो सब के सब LS में होगा। दैट मीन्स LS जो है उसका एलिमेंट कुछ ऐसा होगा, A1 V1 A2 V2 AN VN, जहां पर हम ले लेते हैं जो S है वो V1 V2 VN, ये n एलिमेंट्स कंसिस्ट होता है S पे, ओके। तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो A होगा, जहां पर जितने भी AI है वो फील्ड से ले रही हूं मैं और VI जो है वो S से ले रही हूँ। तो ऐसे तो हम बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन पा सकते हैं, राइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है सब के सब LS पे कंटेन होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस ऑफ ऑल 2x2 diagonal matrices is the linear span of
दिस एंड दिस। ये जो 2x2 दो मैट्रिक्स गिवन है, इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूँ। ओके, तो ऐसे फॉर्म में तो जरूर आएगा, राइट। दैट इज λ1 1 0 0 0 प्लस λ2 0 0 0 1, ये ऐसे फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स ये जो दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज यहाँ पर मैट्रिक्सेस है, इसका जो लीनियर स्पैन है वो क्या होगा, LS, दैट इज ऑल द 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, सेइंग दैट a subset S of a vector space V is said to be linearly dependent if there exist distinct vectors V1 up to Vn in S and scalars A1 up to An in F, that is the field, not all zero such that this holds। हमने क्या किया है, जितने भी वेक्टर्स लिए हैं S से उतने ही स्केलर लिए हैं। n वेक्टर्स लिए थे, यहाँ पर n स्केलर्स ले रहे हैं, उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसे हम यहाँ पर जीरो कहते हैं। अगर जितने भी स्केलर्स हमने लिए हैं वो सबके सब जीरो नहीं हुआ, फिर भी ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, बट ऑल द स्केलर्स आर नॉट जीरो, देन हम वो जो n वेक्टर्स ले चुके हैं v1 अप टू vn, उसे हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। ओके, अगर हम दो वेक्टर ले लें v1 v2, दो वेक्टर ले रहे हैं, तो हम a b दो स्केलर ले रहे हैं, दिस आर वेक्टर्स, दिस आर स्केलर्स, तो हम कह रहे हैं कि a b ये दोनों के दोनों जीरो नहीं है, कोई तो एक होगा जो जीरो नहीं होगा, नॉट ऑल जीरो कहा गया है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, a v1 प्लस v v2 दैट इक्वल टू जीरो, और हमने कहा कि इन दोनों में से तो कोई एक जीरो नहीं है, तो हम कंसिडर करें a नॉन जीरो है। ओके, तो हम यहां से लिख सकते हैं a v1 दैट इक्वल टू माइनस b v2, a तो नॉन जीरो है तो a से हम डिवाइड कर दे सकते हैं, तो माइनस b बाई a v2। ओके, तो अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक को मैं और एक की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ही सकती हूँ, दैट इज माइनस b बाई a को अगर स्केलर कंसिडर कर लूँ k v2। अगर वो दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक वेक्टर को और एक की स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैं लिख सकती हूँ। लाइक अगर दो की जगह 3 4 कितने भी हो जाए तो मैं उसमें से कोई एक वेक्टर को और जो वेक्टर होगा उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। ओके, यहाँ से अगर मैं ये कह दूँ कि an जो है वो नॉन जीरो है, ओके, तो an vn इसे मैं लिख सकती हूँ दिस, जबकि an को मैंने नॉन जीरो कंसिडर कर चुकी हूँ, तो an से मैं डिवाइड कर दूँ तो vn दैट इक्वल टू दिस फॉर्म, राइट। तो ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, ये तो सबके सब स्केलर है, तो vn जो है इसे मैं vn को छोड़ के जितने भी वेक्टर्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, राइट, अगर जितने वेक्टर्स गिवन है वो लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो। ओके, नेक्स्ट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, सेइंग दैट ए सेट S of a vector space V is said to be linearly independent if there exist vectors v1 up to vn and scalars c1 up to cn such that the linear combination equal to 0 implies that ci, that is all the scalars are 0। यहाँ पर for all कहा गया है, that is all the scalars are 0। अगर ये इसे इम्प्लाई करता है तो जो भी वेक्टर सब ले रहे हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ 1 0 0 1, तो मैं दो स्केलर लूंगी, दिस मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, तो दिस इज 0, दैट इज हियर 0 0। So from the left hand side I write down a0 plus 0b that equal to 0 0, और सिंप्लीफाई कर दूँ तो ab that equal to 0 0, तो हमारे पास a भी 0 आ रहा है, b भी 0 आ रहा है। तो हमने ये जो दो वेक्टर्स लिए थे उसका लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कंसिडर करके हमें क्या मिला, फील्ड में से जो दो एलिमेंट हमने लिया था वो दो के दो 0 है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो दो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। अगर आपको वेक्टर्स गिवन है और कहा गया है कि लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने को, ओके, तो आप ऐसे तो कर ही सकते हैं कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना ले और देखें कि वो हर स्केलर जो है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक भी स्केलर ऐसा हुआ नॉन जीरो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर सब के सब स्केलर 0 आ जाएगा
तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन और भी तरीका है निकालने के लिए, हम डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं और एक है रैंक निकाल सकते हैं। हमारे पास जो भी वेक्टर्स गिवन होगा, ओके, 3 वेक्टर दिया गया है, अब कहा गया है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जो डिटर्मिनेंट है हम कैसे निकालेंगे, इसे रो वाइज पुट कर देंगे वेक्टर को, लाइक दिस। अब जो ये मैट्रिक्स आ रहा है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आई कॉल इट ए, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, -1 3 0 0 माइनस माइनस प्लस 4 -3 3 2 6 -4 -5 2 1 2 0, that is -4 6 -4 is 2 2 3 6 -2 -5 10, ये 0 आ रहा है। तो अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा तो वो जो वेक्टर्स होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स ये जो वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, और रैंक के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ऑब्वियसली जो रैंक है वो तो 3 से छोटा ही होगा, राइट, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है। तो डिटर्मिनेंट जो है वो ही 0 आ रहा है, तो 3 तो रैंक नहीं हो सकता, रैंक तो ऑब्वियसली 3 से कम होगा। ओके, अगर रैंक ऑर्डर से कम हुआ तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर ऑर्डर के इक्वल हो गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ओके, मैं कुछ वेक्टर्स ले रही हूँ दिस और उसे रो वाइज पुट कर रही हूँ। कहा गया है कि ये जो वेक्टर्स है, 4 वेक्टर्स, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो हम इसका रैंक निकालेंगे। हम इकेलॉन फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पर। तो R2 से अगर R1 को माइनस कर देते हैं, सो 1 - 1 इज 0। R2 से हम R1 को माइनस कर, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज ओके। R3 दैट इज ऑल्सो R3 माइनस R1, दैट इज दिस इज 0, दिस इज 2 0। R4 this is also R4 minus R1 0, this is 3, this is 4. Okay, next the first row as well as this, the second row is also this. Now third row हमने क्या किया, R3 से R2 को माइनस, 0, this is 0, this is 3। R4 this is also R4 minus R2, so this is 0, this is 0, this is 3, this is 4। next first row, the second row, third row, fourth row जो है उससे मैं क्या कर रही हूँ, R4 माइनस R3 कर रही हूँ। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 4। तो ये जो मैट्रिक्स का रैंक होगा वो क्या है, 4 है, जो इसका ऑर्डर है वही रैंक आ रहा है। इसका मतलब वो जो 4 वेक्टर्स हमने कंसिडर किया था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट हो या फिर रैंक हो। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।